तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर जो आपके उत्तर है सीजी ओपन स्कूल के सोशल साइंस के यहाँ पर सभी उत्तर देखने वाले। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं के सभी विषयों के उत्तर, पूरे विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाले, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। सीजी ओपन स्कूल के यहाँ पर उत्तर हम देखने वाले। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद पैगंबर के बाद किसको खलीफा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अबू बकर को बनाया गया था। चलिए दूसरा उत्तर है, समुद्र जो मार्ग है वो किसने खोजा था? तो समुद्र मार्ग को ही खोजते हुए वास्को डिगामा जो है भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वास्को डिगामा। चलिए अगला यहाँ पर है, जो अंग्रेज है वो किस प्रकार से, किस रूप में आए थे? तो व्यापारी यहाँ पर बनकर आए थे भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर है, आपको लिख लेना है राजा राम मोहन राय। चलिए अगला 5वां प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर हम देख रहे हैं। 1885 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही सभी कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के साथ में, दोस्तों के साथ में, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। तो जो प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 2005 इसका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो आपको सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारों को। तो यहाँ पर हमें हनन नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मुख्य निर्माता। रिक्त स्थान के चौथे प्रश्न का उत्तर होगा मुख्य निर्माता। चलिए जो 5वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी, इसका करेक्ट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है सत्य और असत्य, यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से सत्य, दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे? असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और 5वें का। तो चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य, और इसी प्रकार से 5वां क्या हो जाएगा? सत्य। तो ये आपको उत्तर लिख लेना, सत्य असत्य हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए कही गई है आपको, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी विषयों के सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे कंप्लीट मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। चावल जो है कौन सी फसल में आती है? खरीफ की फसल में आती है। तो खरीफ की फसल से इसका मिलान कर देंगे। और जो दूसरा है रेडियो के माध्यम से प्रसारण, इसका मिलान किससे करेंगे? आकाशवाणी से करेंगे। और तीसरा है महानदी के पास झील, इसका मिलान किससे करेंगे? कौन सी झील है ये? चिल्का झील है, तो इसका मिलान आप चिल्का झील से करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बिना भुगतान के जो कार्य करते हैं उसे यहाँ पर आप इस प्रकार से मिलान कर देंगे, बेगारी से हो जाएगा ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कर दे हैं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, ये क्या कहलाते हैं हमारे लिए? मौलिक अधिकार हमारे कहलाते हैं। तो इसका मिलान आप किससे करोगे? मौलिक अधिकार से। तो ये तो हो गई हमारी सही जोड़ी। इसके साथ ही और आगे के जो सॉल्यूशन है बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर सकें। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही आप नेक्स्ट जो है सॉल्यूशंस किस विषय पर चाहते हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस भी जल्द आएगा। तो कमेंट करना है आपको, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख व्यवसाय क्या थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित थे। एक तो पशुपालन, गाय का पालन जीविका का मुख्य स्रोत था। दूसरा जो मृद भांड है, चित्रित धूसर मिट्टी के पात्र, इस काल की विशेषता थी।
तीसरा क्या होगा, कृषि सौदी में धान और कपास की खेती मुख्य कार्य था। तो ये आपको जो आंसर है वो लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो, उनके कारण ही बौद्ध धर्म आज जो है पूरा अस्तित्व है। तो ये संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं लिखिए। तो मार्टिन लूथर किंग दुनिया के सामने अपने सपने जो उनके ड्रीम्स थे उसकी घोषणा करते रहे। दूसरा होगा, अपने सपने के अलावा वे एक ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिकता के संबंध में मनुष्य के जीवन पर एक शांत राय व्यक्त की। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको पूछा है, कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइए जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन किए गए। तो पहला है, समाज में सुधार आंदोलन का प्रभाव बहुत था। सुधारकों के लगातार प्रयासों की वजह बेकानून, यहाँ पर जो वजह से कानून द्वारा सती अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराई, सती प्रथा जो होती थी ये भी समाप्त कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। आधुनिक शिक्षा को समाज में प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद दूसरा, भारतीय समाज में अंधविश्वासी विषय पिछड़ेपन तथा कुप्रथाएं जैसी सती या विधवा बलि और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जिसे कहेंगे जैसे मुद्दों को चुनौती दी गई। तो ये प्रमुख यहाँ पर कार्य हो जाएंगे सुधार आंदोलन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंककर क्या किया? 1929 में अदालत की गिरफ्तारी के लिए शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक हैंडआउट्स और धूम्रपान बम फेंके। बमबारी के पीछे का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि 2 दमनकारी विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने का विरोध करना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने क्या करी, गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ मुकदमा चला। ये पूरा कंप्लीट आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेगिस्तान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों की वेस्टर्न पत्रिकाओं की ओर कहाँ स्थित है? यह रेत के टीलों से आच्छादित एक लहरदार रेतीला मैदान है और यह कम वनस्पति आवरण के साथ जलवायु में आ गया। मतलब यहाँ पर जो वनस्पतिक झाड़ियों की बात करें तो ये कम है, जो इस प्रकार से है वातावरण यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है। तो पहली है, खाद्यान्न की प्रधानता। देश की कृषि खाद्य प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्न का होता है। ये पहली विशेषता। दूसरी है, फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगले प्रश्न में स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कई सुविधाएं हैं जो सभी के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है, इन्हें सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज, बिजली, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पेयजल आदि। संविधान मानता है कि पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, इसलिए सुरक्षित पेय प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। ये प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो भारतीय संविधान में सबसे पहला है एकल नागरिकता, यानी कि केवल आपको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी। बाकी कुछ ऐसे देश है जहां पर दोहरी नागरिकता, यदि आप वहां पर कुछ समय कुछ साल रुकते हैं तो आपको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा। यहाँ पर 2 ही नागरिकता चलती है। मतलब आप इंडिया में जहाँ जन्म लिया वहाँ की तो आपको मिलती है, इसके अलावा भी आप जहाँ पर कुछ सालों तक रहते हैं तो ये भी मिल जाती है। तो भारतीय संविधान ब्रिटेन, फ्रांस, चीन इत्यादि देशों की तरह भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ केवल एक नागरिकता चलती है, जिसको एकल नागरिकता कहा जाता है। विश्व में लगभग 90 देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति एक ही साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। मतलब यहाँ पर रहने की जो उनको होती है वो परमिशन मिल जाती है। चलिए इसकी नेक्स्ट व्यवस्था हो जाएगी इस प्रकार से। तो दूसरा है भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान। भारतीय संविधान के आलोचक भारतीय संविधान को कई नामों जैसे उद्धार का संविधान, कैची गोद का संविधान तथा प्रबंध का संविधान इत्यादि से कहते हैं। यानी कि इसका मुख्य कारण भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 250 यानी कि 250 अनुच्छेदों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया जाना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं। राज्य के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य और संघ के बीच समानता के लिए प्रत्येक वोट को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ना चाहता है उसको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए।
जिसकी आयु 35 वर्ष 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 प्लस चाहिए, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य भी होना चाहिए, यानी कि संसद तक गए हुए होना चाहिए यहाँ पर, या फिर सांसद होना चाहिए उनको। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और फिर से चुनाव के लिए पात्र होते हैं। तो यह इनका पद से निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में राजनीति के अपराधीकरण के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका उत्तर होगा राजनीति के अपराधीकरण के कारण। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सबसे पहला है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में जो भी प्रगति हुई है वह सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की पहल के माध्यम से हुई है। संकीर्ण स्वार्थ इसका करेंगे तो राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के पूरे आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों के संकीर्ण चश्मे के माध्यम से प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, आपदा की परिभाषा लिखिए। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और जीव जंतु में कष्ट पड़ जाते हैं। आपदा से भारी जान माल की हानि होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करती है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सड़क मार्ग के कोई 3 गुण लिखना है आपको। तो सबसे पहला है, रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है, और दूसरा है, सड़कें उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती हैं, और तीसरा है, सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो पाता है। तो ये इसके बहुत अच्छे विशेषता या गुण कहेंगे, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, अधिकार और कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। अधिकार और कर्तव्य हमेशा कैसे होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जो आपके अधिकार है वो आपको कर्तव्य स्वरूप निभाना है। तो अधिकार और कर्तव्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक ही सिक्के के कैसे है, 2 पहलू है, मतलब यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि राज्य किसी नागरिक को जीवन का अधिकार देता है तो उस पर दायित्व भी थोपता है कि वह अपने जीवन को खतरे में न डाले, साथ ही दूसरों के जीवन का सम्मान करे। अगर मुझे काम करने और कमाने का अधिकार है तो यह मेरा कर्तव्य है, और मैं दूसरों के सम्मान अधिकार को पहचानूं, यह आपका कर्तव्य और अधिकार दोनों है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। कर्तव्य की दुनिया में ही अधिकारों का आनंद लिया जा सकता है, प्रत्येक अधिकारों के लिए समान कर्तव्य है। अब जब लोग अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करने में विफल होते हैं, मतलब वो निभा नहीं पाते हैं, अधिकार सभी अर्थहीन हो जाते हैं। आप अपने अधिकारों का आनंद तभी ले सकते हैं जब दूसरे ऐसा करने की आपको अनुमति दे। जैसे कि यदि आपके पास जीवन का अधिकार है, यह दूसरों का कर्तव्य है कि वो आपके जीवन का सम्मान करे और आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये वर्णन आप इस प्रकार से इसमें लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 3 मूल अधिकारों को लिखिए। तो सबसे पहला समानता का अधिकार हो जाएगा। समानता का अधिकार यानी कि सबको एक जैसा। समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14 से 18 में सन्निहित है, मतलब सम्मिलित है, जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता, गैर भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल है, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान भी करता है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप आज़ादी आपको पर्याप्त है। संविधान के निर्माता और द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 तक के में शामिल किया गया है, और इन अनुच्छेदों के कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं इनमें, जैसे विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। इसके बाद अगला देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार यहाँ कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है राज्यपाल की योग्यता, जो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। 157 का अनुच्छेद जो है उसके अनुसार यदि कोई राज्यपाल बनता है तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका है, यानी 35 प्लस होना चाहिए। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर भी ना ही होना चाहिए, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य भी होना चाहिए। इसमें कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। गैर हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी भाषा को राजभाषी बनाए जाने का विरोध क्यों करते रहे? जैसे जहाँ पर हिंदी लागू नहीं होती है, कुछ अलग अलग सी क्षेत्रीय भाषा लागू होती है, वो क्यों क्यों विरोध करते रहे, ये आपको बता रहे हैं। तो 25 जनवरी 2010 को दिए गए एक फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था, भारत की बड़ी जनसंख्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानती है। ऐसा कोई भी नियम रिकॉर्ड में नहीं है, ना ही कोई ऐसा आदेश पारित किया गया जो हिंदी के देश की राष्ट्रीय भाषा होने की घोषणा करता हो। अक्सर कहा जाता है कि करीब 125 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 50% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। साथ ही गैर हिंदी भाषी जनसंख्या में करीब 20% लोग हिंदी समझते हैं। इसलिए हिंदी भारत की आम भाषा है, लेकिन कई भाषाविदों का कहना अलग अलग है, यानी 50%, 20% अलग अलग जो परसेंटेज यहाँ पर आपको बताए गए प्रतिशत में, तो ये भी चेंजेस में है। तो ये पूरा आप इसमें पॉइंट फैक्ट लिख सकते हैं। जैसे राज्यों के नाम है कुछ हिंदी भाषी, जैसे बात करें तो अलग अलग राज्यों के यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, अलग अलग भाषी क्षेत्रों के यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो अगले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, 1990 के दशक से विकासशील देशों में महिला लक्षित नगद हस्तांतरण एक सामान्य उपकरण बन गया है, जिसका उपयोग नीति निर्माता महिला सशक्तिकरण को लक्षित करने के लिए करते हैं। यानी इनका लक्ष्य है बड़ी संख्या में आय समर्थक सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाओं को सरकारी धन प्राप्त करने के लिए चुना है, जिसमें मैक्सिको का प्रोग्रेसा अपॉर्चुनिडेडेस है जो है, ये अब प्रोपेसरा के रूप में पुनः लेबल किया गया है। तो प्रॉस्पेरा की जो इसमें है, ये पूरा सशक्तिकरण महिलाओं नियंत्रण का कार्यक्रम यहाँ पर चलाता है। तो ये वर्णन आप लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ऐसा ही एक दिया गया है कि ऐसा ही एक हालिया प्रयास IIES स्टॉकहोम, नवरा विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा भी किया गया। इसमें जो प्रयोगशाला सेटिंग में महिलाओं की पसंद को देखता है, लेकिन वास्तविक जीवन के निर्णयों का सामना करता है। भाग लेने वाली महिला को एक प्रस्ताव मिलता है उसके घर के लिए एक वित्तीय हस्तांतरण, और यहाँ पर इसी प्रकार से आपको वर्णन भी दिया गया, जिससे प्राप्त करते यदि उसका साथी है तब वह सौदे को स्वीकार करने या अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त रूप से जो लागत है उसके भुगतान करने का विकल्प भी चुन सकती है चाहे तो। यहाँ पर पूरा वर्णन आप लिख सकते हैं जो कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है, ये भी वर्णन यहाँ किया गया है। अगले प्रश्न में द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो सबसे पहले दोषपूर्ण शांति समझौता, ये गलत हुआ था, इसी के कारण जो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको बताया गया है। शांति जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये इसका कारण सबसे बड़ा था। तो जो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, इसमें शांति समझौता दोषपूर्ण था। इसके कारण कुछ और भी थे, जैसे इसमें नए युद्ध के कीटाणु बात करें तो जैसे पनप रहे थे जो चीज़ें, और पराजित राष्ट्रों का जर्मनी को एक जबरन दबे हुए राष्ट्र के रूप में अपमानित महसूस करने के लिए भी प्रेरित किया, ये भी इसका मुख्य कारण है। इसके साथ ही दूसरा है वर्साई की संधि के दोष, एक निर्धारित शांति। वर्साई की संधि के प्रावधान कठोर थे, मूल रूप से यह अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के 14 बिंदुओं के आदर्शवाद पर आधारित था। जो विल्सन थे राष्ट्रपति, उनके 14 बिंदुओं किस पे आधारित था, अनुच्छेद में भी इसका वर्णन, जैसे प्रमुख शर्त जर्मनी की शक्ति को नष्ट करना था, संधि के 440 अनुच्छेद की प्रमुख शर्तें में था ये शामिल। और साथ ही जो बेल्जियम को यूरोप, मालमेडी और मोरसेटो मिल था, पोलैंड के ऊपरी सिल्सियन और पूर्वी एशिया का दक्षिणी भाग मिला हुआ था। तो यहाँ कुल मिलाकर जर्मनी पर इस पर अटैक किया गया था, जो जर्मनी को ही फोकस करने के लिए, उनके नष्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर अगला इसी प्रकार से थर्ड जो तीसरा कारण है मुख्य, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी, इटली और जापान का चरम और संकीर्ण राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों ने जर्मन राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम को और मजबूत बना दिया, ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये प्रमुख रूप से तीसरा कारण आप लिख सकते हैं, जो उनकी नीति था, ये नीति को उन्होंने स्वीकार किया। चौथा प्रमुख कारण है अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षकों के रूप में कार्य करने में लीग की विफलता यानी यहाँ पर इनको जो है सक्सेस नहीं मिल पाई। तो ये किस प्रकार से हुआ, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित कराने के लिए की गई थी। और भी जो यहाँ पर इसमें चीज़ें वर्णन है, जैसे सर्वसम्मत निर्णय का प्रावधान, पर्याप्त संसाधनों की कमी, और भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर तुलना की गई थी उल्लंघन में भी ज़्यादा देखी गई जो अनुपालन की थी, तो ये चौथे पॉइंट का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 21 देख लेते हैं। अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त में 4 अंतर लिखे। देखिए अंतर आपको इस प्रकार से लिखना है, आप इसको कॉलम में लिख लेंगे, क्वेश्चन में इस मार्क से स्थायी बंदोबस्त में सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, स्थायी बंदोबस्त बनाएंगे और महलवाड़ी बंदोबस्त बनाएंगे। इसको आप अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लिखे, ताकि आंसर शीट में आपको नंबर बहुत अच्छे से अच्छे मिले। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस का वीडियो बनाने में मेहनत कितनी लगती है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, पूरी वीडियोस को, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुके हैं और अब ये सोशल साइंस का भी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। तो आपकी 3 सब्जेक्ट्स के आंसर कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें।
तो सबसे पहले एक तरफ के कॉलम में आप आंसर लिख सकते हैं। ये जो स्थायी बंदोबस्त का आपने बना लिया है, पहला हो जाएगा, इसकी शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसे बंगाल में निष्पादित भी किया गया था और जो जमींदारों के साथ समझौते में प्रवेश किया और साथ में ही भू राजस्व निश्चित किया और भूमि का मूल्यांकन किया। अब इस साइड में आप जो महलवाड़ी बनाई है बंदोबस्त, इस साइड में आप लिखेंगे। तो देखते हैं, इसे में पांचवा भी लिख सकते हैं, भूमि का मूल्यांकन किया गया, जो बंदोबस्त है स्थायी उसमें। अब इस साइड आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी शुरुआत होल्ट मेवेजी ने की। इसे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में निष्पादित किया गया और गाय के समुदाय के साथ इस समझौते में प्रवेश किया, गांव के जो है उसमें, और भू राजस्व निश्चित नहीं था इसमें, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि क्या था? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर होगा, तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना। 1927 में ब्रिटिश संसद ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। अब ये भारत के संविधान के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग 1928 में भारत पहुंचा। तो ये पूरा वर्णन जो साइमन कमीशन का, इस प्रकार से लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। जो ये नीति है, इस नीति का विरोध भी कुछ कारण से हुआ। तो ये नीति जो है इस प्रकार थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसकी पारंपरिक नई धारणा से किस तरह भिन्न थी? जो शांति और सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? हमारा जीवन में शांति और अपनी सुरक्षा पर निर्भर है। हमें जीवन सभी काम शांतिपूर्वक करने चाहिए। शांति से किए गए काम हमेशा सफलता देते हैं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, यानी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, किसी पर निर्भर भी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ शहरों में अशांति है वहाँ पर सुरक्षा कमी होती है या फिर वहाँ पर सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा के लिए शांति बहुत जरूरी है। जिस देश में शांति और सुरक्षा दोनों होते हैं वो देश हमेशा कैसा होता है? प्रगति करता है। लोग जो है वो देश के महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के रूप में इसका अर्थ किसी देश के कामकाजी लोगों से उनके मौजूदा उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में। यदि कोई देश अपने लोगों के कल्याण पर अधिक निवेश करता है तो उन्हें एक उत्पादक संपत्ति में बदल दिया जा सकता है। एक बड़ी आबादी को उत्पादक संपत्ति बनाने के लिए एक राष्ट्र निम्नलिखित कदम उठा सकता है। अधिक कुशल और नवीन कार्यबल विकसित करने के लिए बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। साथ ही दूसरा क्या होगा? जो बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद में शिक्षा के प्रकार में निवेश, जो अच्छे रोजगार के लिए अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे लोगों के जीवन में स्तर में सुधार होता है और देश की राष्ट्रीय आय में भी सुधार होता है। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर निवेश, जो उन्हें फलने फूलने और विकसित करने के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। सरकार को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक विकास में मदद कर सके। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अपीलीय और सलाहकारीय क्षेत्राधिकार है। इसका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और एक तरफ किसी भी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच विवाद तक फैला हुआ। ये पूरा वर्णन आप इस प्रकार से इसमें लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो निर्देश है इसमें यहाँ पर आपको बताया गया, ये अधिनियम भी इसमें बताया गया 1996 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी मध्यस्थता भी शुरू की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है, सर्वोच्च न्यायालय का भारत में सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण का एक बहुत व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यहाँ पर आप ये पूरा वर्णन इसमें लिख देंगे जो यहाँ पर बताया गया। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति भी बताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दबाव समूह की व्याख्या कीजिए। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें। साथ ही वीडियो को यदि लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने में मुझे समय बहुत लगता है और साथ ही बहुत मेहनत लगती है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी विषयों के सीजी ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन 1 से लेकर 25 तक सभी विषयों के यहाँ पर आपको 27 तक के क्वेश्चन ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है एक ही वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो भारत में दबाव समूह की व्याख्या है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उन लोगों का समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। हमें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच में एक संपर्क रूप में कार्य करता है। तो ये पूरा वर्णन इसमें आप लिख देंगे दबाव समूह के रूप में। देखिए इसके टाइप्स भी है, यानी दबाव समूह के प्रकार भी है। संस्थागत हित समूह, साहचर्य हित समूह, ये वर्णन आप इसमें लिखेंगे तो ये आपका आंसर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसी में आप नेक्स्ट लिखेंगे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ये भी आप इसमें लिख देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसके बारे में भी वर्णन लिख देना है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको दिया गया है गैर सहयोगी हित समूह, रिश्तेदारी और वंश समूह और जाति क्षेत्रीय वर्ग समूह जो व्यक्ति इसमें आते हैं सम्मिलित, ये इसमें जो समूह है इसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको हिमालय पर्वत, महानदी, भूटान, ये आपका जो नक्शा है उसमें आपको फिल करना है। मुंबई इसमें दिया गया है इस प्रकार से, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप, ये वर्णन आपको इसमें लिख देना है। तो जो नक्शा दिया गया इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक का 27 तक का। इसी प्रकार के वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी विषयों के कंप्लीट फुल A to Z सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।